चाहती हूँ इस धर्म में आऊँ और आपको हमारे भाई बनाऊँ। भाई किसी बनाना दबाव चाहते में, मैं किसी ये के कहने पर। मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं? नहीं, आप तो अपनी आप इच्छा से। काय पे देखती थी हमें बहन? हाँ कि मोबाइल पर देखती थी? हाँ, यूट्यूब में तो आपको हिंदी बराबर? आता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है जी बगदेश्वर, जो कि इंडिया के पंडित हैं और वो बहुत ही अच्छे संतान और बहुत भाषण ज्ञान देने वाले ये बंदे हैं। वाकई कमाल इनकी, जो इनसे ना एक बांग्लादेश में जो लड़की है, मुस्लिम लड़की, उसने ना इनके जो संतान को है वो बहुत ही अहमियत दी है और उसको पसंद करती है और उसे अपनाना चाहती है। उसके मुताबिक उसके बारे में ये वीडियो है। सो वीडियो को करते स्टार्ट। इससे पहले जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना मत भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए मजीद इंटरेस्टेड वीडियोस लाने में भी हमारी आपकी मदद चाहिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स गो स्टार्ट। और ये सहज बस ही बहुत जल्दी सनातन धर्म की चैनल सब्सक्राइब करना। भाव को देखकर, और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं? 6-7 महीने। यूट्यूब देख रहे हैं? जरा माइक तेज करना। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? अच्छा जी, कहीं से आई हैं? मैं आपका एक ही बात मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं तो आप रो मत, आप चुप हो जाओ, सकता। आप रो मत। नाम में इतना सुकून मिलता है कि मेरे को इतना बरसों से इतना सुकून नहीं मिला। इसी धर्म में सनातन। हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप अपना मजहब बदलो। नहीं, हमको बदलना है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊँ और आपको हमारे भाई बनाऊँ। क्या कह रही है? भाई बनाना चाहते हैं। ये वो अभिषेक साहब। किसी दबाव में, किसी के कहने पर। मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं? तो अपनी आप इच्छा से। काय पे देखती थी हमें बहन? हाँ कि मोबाइल पर देखती थी? यूट्यूब में तो आपको हिंदी बराबर आता है। बांग्लादेश आता है? से। कौन वहाँ कौन हिंदी से? चलता है? नहीं, हम बचपन से सीरियल देखती हूँ, तब से आपको बताया। ठाकुर जी का आपने यहाँ वो दिखाया, आपका वीजा ईजा? हाँ, दिखाया मैंने सब। किसको? पुलिस प्रशासन? हम्म। आपने वीजा दिखाया? कहाँ से है वैसे? ओके। पता नहीं। बांग्लादेश से रहा। हाँ, बस हम चाहते हो अगर आप सकता है। चाहो तो ना भी आप हम्म। हैं। वो बांग्लादेश खुद या फिर अपनाना श्रीलंका चाहते से भी हो सकता आप है। चाहती हैं कि सनातन धर्म स्वीकार हम करें। चाहती है, खुद के मर्जी से चाहती है। लेकिन एक दिक्कत हमको आ रही है, जैसे आपके मजहब के लोग पीछे लग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उसका क्या उपाय है? अगर आप हमसे पूछो तो यही उपाय है कि टीवी पे ना आप स्वीकार करके। टीवी पे ना करके हमारे बाप माँ को दिक्कत होगा, क्योंकि बांग्लादेश से। ओके, टीवी पे ना करो तो अच्छा होगा, लेकिन हम अपनाना चाहते हैं। ठीक है, हम आपको कथा के बाद बहन मिलते हैं। मंत्री जी, आप मिलवाइए बहन को कथा के बाद। न्यूज से प्रार्थना है कि बिलर करके आप न्यूज चलाएंगे, और अपने चैनल पे भी हमारा कहना है ताकि अपना काम हो जाए, बहन को कोई दिक्कत न जाए। कि न्यूज वालों को भी हमारी प्रार्थना है, और आपको भी, हमारे चैनल वालों को भी हमारी प्रार्थना है कि आप ये काम कीजिएगा ताकि किसी को। आपका स्वागत है बहन। तो आपसे हाथ से बंधन लगाना है। आपका भाई बनाना चाहते बंधन लगाने के लिए भाई मैंने इधर आई हूँ, अपना भाई मांगी, क्योंकि इस धर्म में आपके अलावा मेरे को कोई नहीं। बिल्कुल, हम भाई हैं आपकी जिंदगी भर। पूरा दिन राम कौन कौन है आपके घर में बहना? भाई है। हाँ, ऐसे मुँह कर लो, थोड़ा सा ऐसे मुँह कर, इस तरफ मुँह कर लो। वो भाई है, 4 बहन। भाई है। भाई क्या करते हैं? क्या नाम है भाई का? काउसर। कासिम। अच्छा काउसर। अच्छा, वो क्या करते हैं? भूगोल का प्रोजेक्ट। ओके। आप भारत बाया प्लेन आई? ट्रेन से जल्दी आई। बस। अच्छा, बांग्लादेश से इंडिया में आती है? अकेला हमें मतलब लगता है। अकेले? कोई नहीं आया? तो वहाँ सनातन धर्म को मानते हैं लोग? नहीं, 1% वहाँ हिंदू। आप कितने दिन से देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर हमको? माइक आप नज़दीक कर सकते हैं। 6-7 महीने से। 6-7 महीने से आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए?
हम जब आपका देखती थी ना, नजदीक कर लो भाई। हाँ, आपका वीडियो देखती थी तब हमको लगता था कि अच्छा है, हमको अच्छा लगती थी। तब बाद में हम राम नाम जब से जप करना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकती। भाई बनाना चाह मैं ये रोज राम नाम का जप करती हूँ बहुत। हमारे वीज़ा भी नहीं हो रही थी, मेरे वीज़ा नहीं हो रही थी, 2 दिन गया नहीं हुआ। बाद में जब मैंने बोला गुरुजी आप मुझे नहीं बुला रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगी, आज से आपको नहीं देखूंगी मैं नहीं। सुबह मैंने बाहर गया, एक बानर का दर्शन हो गया, वो मुझे ऐसा देख रही थी क्योंकि कितना वर्षों का परिचय बांग्लादेश है है। हमारा, तभी वीज़ा हो गया मेरे। वीज़ा नहीं था मिल रहा। अब जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते कि आप उपद्रव कर रहे हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारी सिर्फ राम नाम की भूमिका है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना हम धर्मांतरण पर भरोसा करते हैं, लेकिन घर वापसी पर हमारा भरोसा है। और इस बहन के लिए हम न्यूज वालों को हाथ जोड़कर, आप हमारे अपने हैं, हमारी प्रार्थना है किसी का अहित ना हो। अभी भी हम बहन को यही कहते हैं कि आपको अपना मजहब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उस जगह पर रह करके हमारे सनातन धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, हमको अपनाना है। लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप बिल्कुल बेझिझक अपना सकते हैं। और तुरंत यूट्यूब वालों से कहेंगे कि आपने यूट्यूब पर बहन का फोटो दिखाया है, इसको तुरंत लॉक कर दिया जाए, वायरल होने के पहले इसको लॉक कर दिया जाए, तुरंत उसको प्राइवेसी कर दीजिएगा ताकि हमारी बहन का फोटो न जाए। हम आपको मंच पर इसलिए बुलाए कि कल के दिन कोई दिक्कत ना हो, सबके सामने हो, इसलिए हमने आपको मंच पर बहन बुलाया है। हम भी गए था तब, दाम पे भी गया, जाकर आगे अर्जी लगाई आप? भाई बनाना चाह। स्वागत है आपका मेरी बहना, आप बेझिझक बैठो और फिर हम आपको दरबार के बाद मिलते हैं। हमने बुलाया मंच पर इसलिए। बोलो। हमारी इच्छा है, हम पूरा जिंदगी, हमको कथा सुनना अच्छा लगता है, भजन सुनना अच्छा लगता है, ऐसा कोई हमारे काम हो जाए जैसे कि जिंदगी भर हम कथा सुन पाए। ठीक बहन, जाओ, आपका पूरा मंगल होगा। और जब भी मन किया करे ना, आप आ जाया करो। अब तो मैं रोक नहीं सकते हैं कोई, चिंता मत करो। हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, जैसे उन्होंने अभी बीजा में लीला की ना, वो आपको सदा बुलाते रहे। सदा हमको भजन सुनना, कथा सुनना। बिल्कुल मेरी बहना, स्वागत। आप यहीं से वहाँ बैठ जाओ। इनकी फोटो पर पुलिस वालों से प्रार्थना है, रोक लगवा दी जाए। यहाँ से जा जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। और एक और है, हमारे नानो कावरे जी ने कहा है कि अब ये बिटिया इनकी सुरक्षा में रहेगी, मंत्री जी की, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में रहेगी। बैठार दो, यही डी में ही बैठार दो, आगे कथा में ही बैठार दो। आपसे हमारी जो भारत के लोग देखेंगे यूट्यूब या न्यूज़ वाले, हमारी करबद्ध प्रार्थना ये है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी को बहकाते नहीं हैं। कोई भाई बनाना आता है तब भी हम उसको कहते हैं कि आपको अपने मजहब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सनातन धर्म के गुणों को आप स्वीकार कर सकते हो। लेकिन कोई अगर प्रेम पूर्वक आता है तो हम भगा नहीं सकते धर्म गुरु के नाते। अगर हम इन्हें नहीं बुलाते तो एक नई आफत होती कि बताओ कैसे धर्माचार्य हैं, हमें स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम मुसलमान थे। बांग्लादेश है। लेकिन भारत के हिंदुओं के लिए यह गौरव का विषय है कि आपके भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसी संपत्ति है। आप हमें 5 साल दीजिएगा, सब हरी हरी होगा। लेकिन अभी भी बात ये पूरी नहीं हुई। बहुत सी विरोधी ताकतें, यही कथा में विरोधी ताकतें लग गई थी, हाई कोर्ट तक के गए थे। हाई कोर्ट में भी उन्होंने जाकर के पिटीशन दायर की, बहुत विरोध कर रहे हैं। हम किसी के विरोधी नहीं है। हाँ, और अब तो कुछ इसलिए विरोध कर रहे हैं, नाम फेमस के चक्कर में, नाम फेमस करने के चक्कर में विरोध करते हैं। हमारी प्रार्थना है ऐसे विरोधियों को कोई जवाब नहीं देना है। गाइस, वीडियो पे रिएक्शन किया, बहुत ही कमाल की वीडियो लगी, क्योंकि इसमें जो इस्लाम के बारे में ज़्यादा गौर फिक्र किया गया, क्योंकि इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि फुल छूट देता है कि हम अपना मज़हब अख्तियार कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें सब जो इस्लाम ने तमाम आसानियाँ रखी हैं और इसमें
भाई ये कह रहे थे, जो पंडित साहब कह रहे थे कि भाई अगर आप अपने मजहब के साथ साथ अपने संतान यानी कि इनके जो ये जो कथा है और जो इनके जो भाषण है वगैरह आप सुनते हैं और आपको ज़हनी सुकून मिलता है तो आप ज़रूर सुनें और अपने मजहब को भी साथ ही साथ आप अकॉर्डिंग लेके चलें। इसमें यार ये कोई गलत बात तो नहीं है, इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है और वो अपनी ज़िंदगी के मुताबिक ही यानी कि अपना मज़हब अख्तियार कर सकता है और अपने यानी कि जो ज़िंदगी के गुज़र बसर है वो कर सकता है। और ये बहन रो रही थी कि इनको जो ये संतान है यानी कि इनके ज्ञान जो भाषण है इनके सुनकर इन्हें सुकून मिलता है और दिली सुकून मिलता है और वो दिल से अपना भाई भी मान रही थी। सो आपकी क्या राय है अपने कमेंट में बताना है। और शायद ये बांग्लादेश से थी, तो भाई आपको कैसी लगी? हाँ भाई, मुझे भी वीडियो देखकर बहुत ही अच्छी लगी। तो पंडित साहब ने इसने भाई बात अच्छी की है कि भाई उसने कहा है कि भाई आप अपना इस्लाम जो अपना मजहब है ना, अपने मजहब को भी ना छोड़ो, जिस मजहब में भी हो तुम अच्छा हो। तुम्हारा मजहब कोई, उसने ये नहीं कहा कि तुम जिस मजहब में हो वो ठीक नहीं है, तुम सनातन धर्म अपना लो, जल्दी करो, ऐसा नहीं। उसने कहा कि भाई वो भी यही बातें समझाते हैं, ठीक है, उसमें यही सारा कुछ लिखा है, तुम अल्लाह की इबादत करो और अच्छी तरह अपनी जिंदगी गुजारो, छोटों बड़ों की इज्जत करो। और ये सनातन धर्म में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, सेम टू सेम कॉपी है। कोई इतना बुरा नहीं होता किसी के साथ, एक दूसरे को भाई बहन जो रिश्ता होता है ना, उसमें भी यही रिश्ते हैं और इसमें भी यही रिश्ते हैं। बट इस बहन को कुछ पता नहीं, कुछ ऐसी अच्छी चीज लगी है कि जिसकी वजह से वो कह रही थी कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ और आपके ज्ञान सनातन धर्म को समझना चाहती हूँ, उसने ये कहा है। और बांग्लादेश से ये इंडिया आई है। तो मुझे तो इस वीडियो में यही जानने को मिला। बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में बताना। कोई मुझसे गलती होगी तो भाई मैं माफी मांगता हूँ। तो भाई आज से आपको कैसी लगी? यार वीडियो अच्छी थी। ये बात है कि जो भी मजहब है ना, वो आप आने की भी इजाजत देता है और बाहर निकलने की भी इजाजत देता है। इसी तरह इस्लाम जो है ना, हमारा इस्लाम सबसे आसान है। इसमें इंसान अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से ही जा सकता है। तो ये इसमें ये नहीं है कि जबरदस्ती होती है। जब लोग कहते हैं कि ये फलां मुसलमान हो गया, फलां मुसलमान हो गया, तो भाई अपनी मर्जी से होते हैं सब मुसलमान, जिसे अल्लाह तौफीक देता है, जिसे अल्लाह पाक अपना बंदा बनाना चाहता है या उससे बचना चाहता है, तो वो उसे तौफीक देता है और वो मुसलमान हो जाता है। और तो इसी तरह ही है, अपनी मर्जी से सारा कुछ होता है। और दूसरी बात ये भी है कि यार 2-3 दिन ही हुए हैं कि एक साउथ है कि पता नहीं बॉलीवुड है क्या, हाँ, वो साउथ इंडियन विजय थालापति जो है, वो मुसलमानों के साथ बैठे हैं, वो नमाज भी पढ़ रहे हैं और रोजा भी अफ्तारी की उन्होंने। तो यार ये वीडियो वायरल हुई, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसमें ना भाई ये गलत बात नहीं है। तो भाई हम ये नहीं कहते कि वो क्यों आया, किस लिए आया। ये हमारा इस्लाम इस बारे में कोई जबरदस्ती नहीं करता। वो कहता है कि भाई अगर आपके पड़ोस में कोई है ना, ईसाई भी रहता है ना, आप उससे भी खाना पूछोगे, उससे खाने के लिए दोगे और उसकी हकूक आप पे लाजिम है। दूसरी बात ये भी है कि भाई अगर तुम पेट भर के खा लोगे और तुम्हारा पड़ोसी भूखा बैठा रहेगा, चाहे जो भी मजहब का है ना, तो तुम उसके दिन आखिरत के दिन उसके देनेदार बनोगे, क्योंकि तुमसे पूछा जाएगा कि पूछ की जाएगी भाई उसका ख्याल क्यों नहीं रखा, वो भूखा बैठा रहा है, तुम खा के बैठे रहे हो। ये गलत बात है। तो ये थी हमारे इस्लाम की खूबसूरती भी थी। तो भाई ये बहन जो कह रही है कि मैं ज़हनी सुकून की बात है ना, हर किसी का अपना माइंड होता है। कोई किसी को सॉन्ग सुन के आराम मिलता है, किसी को तिलावत सुन के आराम मिलता है, किसी को इसी तरह के बयानात सुन के आराम मिलता है। तो भाई अपने अपने माइंड सेट की बात है। तो ये बहन जो भी कर रही है, जो उनकी मर्जी है, अगर वो जाना चाहती है तो वो जा सकती है। इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बाकी मजीद वीडियो ऑल ओवर बहुत अच्छी थी। इसमें नॉलेज भी थोड़ा मिल रहा था कि किस तरह के मज़ाहब आजकल हैं और वो क्या चाहते हैं और किस लिए एक इंसान दूसरे मज़हब में दाखिल होता है। ये एक वजह है जो हर किसी के अपने माइंड सेट के मुताबिक है। तो आपको कैसी लगी आपने कमेंट में लाजमी बताना। चैनल सब्सक्राइब लाजमी किया करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।